में घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कैसे होगी छठ पूजा, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अमन गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और घाटों का जायजा लिया। आगरा ताजनगरी में घाटों पर गंदगी का माहौल देखा जा रहा है। दुनिया भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिलती है। लोग घाटों पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। छठ पर्व पर भारी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचते हैं, लेकिन नगर निगम और आगरा प्रशासन द्वारा आगरा के यमुना नदी के घाटों में किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। चारों तरफ गंदगी का माहौल देखा जा सकता है। कचरे का ढेर, मरे हुए जानवर, कूड़े का ढेर जगह जगह लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इसमें छठ पूजा करने वाले लोग कैसे आचमन कर पाएंगे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जानना चाहूँगा यमुना आरती महन जुगल किशोर सोत्री है। छठ पर्व का त्योहार है, कल और परसों नहाया भी जाता है, उसको लेकर भी आस्था भी रहती है। घाटों पर गंदगी का माहौल क्या कहना है, आप एक यमुना भक्त भी हो। देखिए, आस्था के नाम की जो डुबकी लगनी थी आज छठ के पावन पर्व पर, आज शाम से मेला जुटना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक आगरा नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। घाटों पर गंदगी का आवार है, इतनी बुरी हालत है। अगर कोई व्यक्ति यमुना के घाट पर जाकर खड़ा भी हो गया तो वो 5 मिनट नहीं रुक सकता है। इतने जानवरों का भूस पड़ा हुआ है, वहाँ पे मृत जानवर पड़े हुए हैं। और कहने को हिंदुत्व की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जाग नहीं रहे हैं। और कल कैसे लगेगी छठ की डुबकी। बैराज की लगातार मांग करते आए हो, अभी तक बैराज का कोई धरातल का काम नहीं। देखिए, अधिकारियों से जिस प्रकार बात की जाती है आगरा के बैराज को लेकर उच्च अधिकारियों से, उनका ये कहना होता है कि एनजीटी की मान्यता के चलते हम इस बैराज के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप एक चीज बात रखिए, एनजीटी एक कोड है। आप जब उसकी कोड की पैरवी नहीं करेंगे, किसी मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे, तो उसमें आपको आदेश और वो तो विलम्ब होता जाएगा। आप पैरवी तो करिए। आगरा के अधिकारी इस मामले को लेकर जागरूक नहीं है, आगरा के बैराज को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्या है, आगरा के अधिकारियों को जगाने के लिए आगरा की जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो अधिकारियों को सोई नींद से जगाएं और शासन प्रशासन को दबाव बनाए, जिससे सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, योजनाओं को जमीन से धरातल पर लाने का कार्य जनता के द्वारा अधिकारियों को जागरूक किया जाए। छठ पूजा को लेकर पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हम आगरा की बात करें तो छठ पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा किसी भी तरह के इंतजाम यहाँ पर घाटों पर नहीं किए गए हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार देखा जा रहा है, कूड़ा कटकट का ढेर लगा हुआ है। कल छठ का पर्व का लोग शुरू हो सका है पर्व, लेकिन प्रशासन द्वारा, नगर निगम के द्वारा किसी भी तरह की यह व्यवस्था नहीं की गई है। चारों तरफ अगर हम देखें, नज़र घुमाएं तो गंदगी का माहौल देखा जा रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आस्था का पर्व है छठ पर्व देखा जाएगा। लोग स्नान करने भी दोनों समय, सुबह और शाम की ये स्नान रहता है। तो घाटों पर आएंगे और किस तरह से डुबकी लगाएंगे इस गंदे पानी में, बदबूदार पानी है ये। बिल्कुल गंदगी का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन द्वारा किसी तरीके से सफाई की व्यवस्था घाटों पर नहीं की गई है, क्योंकि नगर निगम द्वारा पूरी व्यवस्था यहाँ पर कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि बिल्कुल व्यवस्था फेल होती हुई नगर निगम की दिखाई दे रही है। प्रशासन का कोई भी टीम यहाँ पर दौरा करने भी नहीं पहुँची है। जिस तरीके से घाटों पर गंदगी का माहौल दिखाई दे जा रहा है, किस तरह से छठ पर्व को जो आस्था की डुबकी भी लगाई जाती है, लोग आते हैं सुबह और शाम, पूजा होती है छठ पर्व की। किस तरीके से गंदगी के माहौल में छठ की पूजा होगी। लोग गंदगी का बदबूदार पानी जो यमुना का इस तरीके से दूषित होता जा रहा है, चारों तरफ गंदगी देखी जा रही है। लोग परेशान भी होते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चाहे आगरा के जनप्रतिनिधि क्योंकि बात करें, जब कोई भी किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल का धरातल पर कोई भी काम आगरा के अंदर दिखाई नहीं देता है। यमुना का बैराज काफ़ी सालों से बनता हुए मांग आ रही है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इसको लेकर काम नहीं किया जा रहा है। केवल कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। छठ पर्व को लेकर तैयारियां किसी भी तरह की प्रशासन द्वारा, नगर निगम के लोगों के द्वारा यहाँ पर की नहीं गई है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, गंदगी का माहौल है, नाराज होकर भी जा रहे हैं। क्या मजबूरी है, उनको पूजा करना पड़ रही है, लेकिन जो आस्था की डुबकी रहती है वो किस तरीके से लोग छठ पर्व को लेकर सुबह और परसों शाम को लगाएंगे, ये देखना होगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24।